एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। नाम था रवि। रवि बहुत शरारती और जिज्ञासु था। उसे नई नई जगहों पर घूमना और रहस्यमयी चीजों की खोज करना बहुत पसंद था। गांव के बच्चों के बीच एक अजीब कहानी मशहूर थी। सब कहते थे कि गांव के बाहर जंगल के किनारे एक पुरानी टूटी झोपड़ी है, जहां एक चुड़ैल रहती है, जो बच्चों को अपनी जादुई टॉफियां खिलाकर गायब कर देती है। लेकिन रवि को ऐसी बातों पर विश्वास नहीं था। वह हंसकर कहता, चुड़ैलें तो बस कहानियों में होती हैं। एक दिन शाम को जब सूरज ढल रहा था, रवि अपने दोस्त मोनू से बोला, चलो आज देखते हैं वो चुड़ैल सच में है या नहीं। मोनू डर गया और घर भाग गया, पर रवि की जिज्ञासा बढ़ती गई। रवि टॉर्च लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। जंगल में झींगुरों की आवाज गूंज रही थी और पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर बाद उसे एक पुरानी झोपड़ी दिखाई दी। टूटी छत, मकड़ी के जाले और धुआं निकलता चूल्हा। रवि ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। लंबे सफेद बाल, नुकीली नाक और आंखों में अजीब चमक। लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। आओ बेटा, आओ, डरो मत, उसने कहा। तुम कौन हो? रवि ने हिम्मत करके पूछा। मैं टॉफी वाली दादी हूँ, उसने जवाब दिया। जो भी बच्चा यहाँ आता है, उसे मीठी टॉफी खिलाती हूँ। रवि को टॉफी बहुत पसंद थी। उसने एक टॉफी उठाई और खाने ही वाला था कि अचानक उसे अपनी माँ की बात याद आई। बेटा, अनजान लोगों की चीज कभी मत खाना। रवि ने सोचा, कहीं यह वही चुड़ैल तो नहीं। उसने ध्यान से देखा। झोपड़ी में भी डर गया। उसने टॉफी फेंकी और भागने लगा। चुड़ैल ने चिल्लाया, रुक जा, मेरी टॉफी खा ले, वरना पछताएगा। लेकिन रवि ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह दौड़ता गया जब तक गांव की लाइटें दिखाई नहीं दी। घर पहुंचकर उसने सबको पूरी बात बताई। गांव के लोग अगले दिन वहां गए तो झोपड़ी गायब थी। बस कुछ टॉफियां जमीन पर बिखरी थी। उस दिन के बाद रवि कभी किसी अनजान जगह पर नहीं गया और न ही किसी अनजाने की चीज खाई।